बेबी ऑफ अ hen इज कॉल्ड। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? ए चिकन, बी चिक, सी डकलिंग। करेक्ट आंसर है बी चिक। मुर्गी के बच्चे को हम चिक कहते हैं और डकलिंग जो होता है ये डक के बच्चे को कहा जाता है और हम मुर्गी से जो गोश्त हासिल करते हैं उसे चिकन कहते हैं। ये एक डोमेस्टिक बर्ड है। बेबी ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? ए फ्रॉगलेट, बी फ्रॉगलिंग, सी टैडपूल। करेक्ट आंसर है सी टैडपूल। फ्रॉग के बच्चे को टैडपूल कहा जाता है। फ्रॉग की पैदाइश की 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज में एग से टैडपूल पैदा होता है और दूसरी स्टेज में ये टैडपूल एक यंग फ्रॉग जिसको हम फ्रॉगलेट कहते हैं उसमें तब्दील हो जाता है। आखिरी स्टेज में जो फ्रॉगलेट होता है वो एक कंप्लीट फ्रॉग में तब्दील हो जाता है। रेनी सीजन बरसाती मौसम जो होता है वो फ्रॉग्स की पैदाइश का मौसम होता है। बेबी ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? ए पपी, बी पोनी, सी टोनी। करेक्ट आंसर है ए पपी। कुत्ते के बच्चे को पपी कहा जाता है और पोनी जो होता है वो हम छोटे घोड़े को कहते हैं और टोनी ये आमतौर पर लोग प्यार से कुत्ते को ही बुलाते हैं। कुत्ता इंसान का बहुत ही प्यारा और वफादार दोस्त है। बेबी ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? ए प्यूपा, बी कैटरपिलर, सी क्राइसेलस। करेक्ट आंसर इज बी कैटरपिलर। बटरफ्लाई के बच्चे को हम कैटरपिलर कहते हैं। बटरफ्लाई की पैदाइश की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में एग से कैटरपिलर पैदा होता है और ये कैटरपिलर प्लांट्स के लीव्स खाकर एक सख्त शेल क्राइसेलस में तब्दील हो जाता है और आखिर में क्राइसेलस एक कंप्लीट बटरफ्लाई में तब्दील होता है। बेबी ऑफ अ कैट इज कॉल्ड। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? ए किट, बी किटन, सी कब। करेक्ट आंसर है बी किटन। बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं और सी कब जो होता है वो रीछ या फिर शेर के बच्चे को कहते हैं। विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड फ्लावर। सबसे ज़्यादा कौन सा फूल पसंद किया जाता है? ए रोज़, बी जास्मीन, सी लिली। करेक्ट आंसर है ए रोज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फूल पसंद किया जाता है वो रोज़ है क्योंकि ये रोज़ अपनी खुशबू के लिए बहुत ही मशहूर है। ये रोज़ परफ्यूम्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी सारे दवाओं में इस्तेमाल होता है और ये पेशेंट को सुकून देता है। A seed needs dash to grow into a plant. बीज को पौधा बनने के लिए क्या चाहिए? ए वाटर, बी फूड, सी सनलाइट, डी ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ देम। बीज को पौधे में तब्दील होने के लिए पानी, फूड और सनलाइट ये सारी चीज़ें चाहिए। पानी उसे ज़मीन में से भी मिलता है, हम भी देते हैं। फूड उसे ज़मीन के अंदर से मिलता है और सनलाइट उसे सूरज से मिलती है। ये सारी चीज़ें उसे पौधा बनने में मदद करती हैं। अ फ्लावर ग्रोज इनटू अ डैश। फूल किस में तब्दील होता है? ए फ्रूट, बी सीड, सी लीव्स। करेक्ट आंसर है ए फ्रूट। एक फूल जो होता है वो फ्रूट में तब्दील होता है। ये फूल जो होता है वो एक प्लांट का पैदाइशी हिस्सा भी होता है क्योंकि इसमें से वो फ्रूट बनता है और उसी फ्रूट में इस प्लांट का बीज होता है। ये बीज फिर जब हम ज़मीन में डालते हैं तो ये एक न्यू प्लांट में तब्दील होता है। ऑल इंसेक्ट्स कम फ्रॉम। सारे कीड़े किस से पैदा होते हैं? ए सॉइल मिट्टी से, बी एयर हवा से, सी एग से, अंडों से। करेक्ट ऑप्शन है सी एग्स। सारे किस्म के जो कीड़े होते हैं वो अंडों से पैदा होते हैं जो उनके पेरेंट्स देते हैं। पहले ये समझा जाता था कि ये जो काफ़ी किस्म के कीड़े मतलब मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो ऐसे ही पैदा होती हैं हवा वगैरह से। तो बाद में जब साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये बात गलत साबित हुई और ये बात सामने आई तजुर्बों से कि सारे किस्म के जो कीड़े हैं वो अपने पेरेंट्स के दिए हुए अंडों से पैदा होते हैं। What is the other name for chrysalis?
क्राइसेलिस को और क्या कहा जाता है? ए प्यूपा, बी कैटरपिलर, सी बटरफ्लाई। करेक्ट आंसर है ए प्यूपा। क्राइसेलिस असल में बटरफ्लाई की पैदाइश की एक स्टेज है। बटरफ्लाई की पैदाइश की टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बटरफ्लाई के एग्स कैटरपिलर में तब्दील हो जाते हैं। ये कैटरपिलर जिस प्लांट पर होता है उस प्लांट के लीव्स को खाता रहता है और ये एक सख्त शेल जिसको क्राइसेलिस कहते हैं उसमें तब्दील होता है। इस क्राइसेलिस का दूसरा नाम प्यूपा भी है। ये प्यूपा कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में एक कंप्लीट बटरफ्लाई में तब्दील होता है जो कि हर जगह की रौनक बन जाता है। हाउ डज अ टेडपूल ब्रीथ? टेडपूल कैसे सांस लेता है? ए माउथ के ज़रिए से, बी गिल्स के ज़रिए से, सी लंग्स के ज़रिए से। करेक्ट आंसर है बी गिल्स के ज़रिए से। टेडपूल असल में फ्रॉग की पैदाइश की पहली स्टेज है। टेडपूल एक से पैदा होता है। ये टेडपूल जो होता है एक एडल्ट फ्रॉग से ज़रा मुख्तलफ होता है। ये 2 बातों में फ्रॉग से मुख्तलफ होता है। पहली बात तो ये कि टेडपूल को एक टेल होता है, एक पूंछ होती है, बट ये एडल्ट फ्रॉग में नहीं होती। और टेडपूल जो होता है ये अपनी गिल्स के ज़रिए से सांस लेता है, जबकि एक एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो अपने लंग्स के ज़रिए से सांस लेता है। हाउ डज अ फ्रॉग ब्रीथ? मेंढक कैसे सांस लेता है? ए नोज़ के ज़रिए से, बी लंग्स के ज़रिए से, सी माउथ के ज़रिए से। करेक्ट आंसर है बी लंग्स के ज़रिए से। एक मेंढक जो होता है वो अपने लंग्स के ज़रिए से सांस लेता है। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ए सिकंदर मिर्ज़ा, बी सर सैयद अहमद खान, सी कायद आज़म। करेक्ट आंसर है ए सी कायद आज़म। कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं। टोटल गवर्नर जनरल 4 थे। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन है? ए लियाकत अली खान, बी अल्लामा इकबाल, सी ख्वाजा निज़ामुद्दीन। करेक्ट आंसर है ए लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जो 1951 में शहीद हो गए। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला सदर कौन है? ए अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बी कायद आज़म, सी सिकंदर मिर्ज़ा। करेक्ट आंसर सी है सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर थे। वफ़ात के बाद इनको ईरान में दफनाया गया। विच इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा है? ए लाहौर, बी कराची, सी मुल्तान। करेक्ट आंसर है बी कराची। कराची इस वक्त सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। विच इज़ द करंट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत कौन सा है? ए इस्लामाबाद, बी मुल्तान, सी साहिवाल। करेक्ट आंसर इज़ ए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे किसी सूबे की नहीं बल्कि फेडरल हुकूमत कंट्रोल करती है। हु इन्वेंटेड फर्स्ट टेलीविज़न? दुनिया का पहला टेलीविज़न किसने ईजाद किया? ए एडिसन, बी जॉन लोगी बेयर्ड, सी मार्कोनी। करेक्ट आंसर इज़ बी जॉन लोगी बेयर्ड। दुनिया का पहला जो टीवी था वो एक डब्बे की तरह था जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे बनाने वाला एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था और ये बाय प्रोफेशन जो था वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इसने पहला दुनिया का कामयाब टीवी बनाया और आज जो हमारे पास टीवी का बेहतरीन शेप मौजूद है एलईडी के फॉर्म में, वो इसी की बनाई हुई टीवी का एक तब्दील शुदा मॉडल है जो कि साइंस की मेहनत का नतीजा है। विच कलर इज़ द सिंबल फॉर पीस? कौन सा रंग अमन का निशान है? ए वाइट, बी ब्लू, सी ब्लैक। करेक्ट आंसर है ए वाइट। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाते थे। ये रंग डॉक्टर्स भी पहनते हैं।